कल जो कथा आप लोगों के वास्ते वर्णन करने का अल्प प्रयास किया, उसमें माता सती के जन्म की कथा आप लोगों को सुनाया। सृष्टि निरूपण की कथा, भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार व्यक्त ब्रह्म भगवान सदाशिव किस प्रकार सगुण साकार रूप धारण लेकर के जाके कैलाश में अपना स्थान, अपना निवास प्राप्त किए और कैलाश में भासमान हुए। ब्रह्मा जी भगवान महादेव को वचन दिए थे कि मैं एक योग्य पिता के घर में शक्ति का वहाँ आविर्भाव होगा और मैं पुनः आपके शक्ति का मेल कराऊंगा। भगवान महादेव वो शुभ समय आया। ब्रह्मा जी एक दक्ष में एक योग्य पिता के सारे गुण थे, योग्यता था, पात्रता था, आदि शक्ति के पिता बनने के भी गुण थे उसके अंदर में। तपस्वी तो थे ही, परम साधक थे, मंत्रों का भी ज्ञान था उनको। तो दक्ष प्रजापति को जब ब्रह्मा जी निर्देशित किए तो फिर दक्ष प्रजापति कठोर तपस्या किए, माँ जगदम्बा के आराधना किए, जगदम्बा की उपासना किए। दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर के जगदम्बा उनके सामने प्रकट हुए। ये सब कथा कल आप लोगों को बता रहा था। विद्युद्धाम शम प्रभा मृगपते स्कंद स्थितम भूषणम कन्याभिकरवाल खेटबलस्ताभिरसेविताम हस्तये चक्र गदास खेट विशेखम चापम गुणतर्जने बिभ्राणाम नलात्मकाम सधरा दुर्गा त्रिनेत्रम भजे। जगदम्बा प्रकट हुई और प्रकट होने के उपरांत सर्वेश्वरी भगवती आदि शक्ति त्रिगुणात्मिका भगवती त्रिपुर सुंदरी परापराणम परमा शक्ति दक्ष प्रजापति के सामने प्रकट होती है। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधान सोलम भुषुंडे शिरा। दक्ष प्रजापति उनको देखे, उनकी भार्या प्रसूति के साथ जगदम्बा के प्रार्थना किए, उनके स्तवन किए और स्तवन करने के बाद, स्तुति करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद जगदम्बा फिर उनके घर बेटी बन करके जन्म ली माता सती के रूप में। कल ये कथा आप लोगों को बताया मैं। आदि शक्ति कन्या बन करके जन्म लेने के उपरांत पूरे दक्ष के नगरी में सबको आनंद था, क्योंकि आदि शक्ति उनकी पुत्री थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, विद्वत जन आए, विज्ञ जन आए, सब आकर के जगदम्बा के स्वरूप का अवलोकन किए, भगवती के रूप को देख करके अपने जीवन को कृतकृत्य किए। इसी बीच में एक दिन भगवान शंकर तो वैराग्य की अवस्था में थे ही। वैराग्य की अवस्था के पीछे कारण यह था कि भगवान शंकर की शक्ति उनसे पृथक हुए थे। कल के कथा में बताया था, ब्रह्मा जी को सृष्टि की संरचना करने के लिए भगवान शंकर अपने शक्ति को अपने से पृथक करके ब्रह्मा जी को दिए थे और उसी शक्ति के आश्रय से, उसी शक्ति के कृपा और प्रेरणा से ब्रह्मा जी पूरे संसार का सृजन, सृष्टि के कार्य संपादित किए थे। तो भगवान सर्वेश्वर सदाशिव वैराग्य की अवस्था में थे। कलैरुण्डमालम तनोसर्पजालम महाकालकालम गणेशाधिवालम मुदामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम संभूमिशानमेडे सरश्चंद्रगात्रम गुणानंद्रपात्रम महेशम त्रिनेत्रम धनुष्यमित्रम अपर्णाकलत्रम चरित्रम विचित्रम शिवम शंकरम शंभो शानमीडे। ऐसे वैराग्य के चरम में भगवान महादेव थे। और इसी बीच में ब्रह्मा जी के 5 मुख था, मैं आप लोगों को बताया था। कितने मुख थे ब्रह्मा जी के? पंचम मुख। तो ब्रह्मा जी 4 मुख से तो सुंदर वेदोक्त मंत्र का पाठ करते थे, वेद की स्तुति करते थे, लेकिन वो जो 5वां मुख था उससे ब्रह्मा जी वेद की निंदा करते थे। भगवान शंकर बैठे थे वैराग्य की अवस्था में। वैराग्य में थोड़े से अब दिमाग तो चढ़ ही रहता है, ठीक है। अचानक भगवान शंकर के कर्ण में सुनाई दिया तो वेद मंत्र की निंदा कर रहे हैं। उठाया भगवान शंकर त्रिशूल और जिस मुख से ब्रह्मा जी वेद की निंदा कर रहे थे उस त्रिशूल का प्रहार किए, वह सिर कटा। एक कल्प की कथा। पंचम मुख का छेदन किए। भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या भी लगा इसके कारण। भगवान शंकर उसका निवारण भी किए। अब जैसे ब्रह्मा जी का सिर कटा, पूरे संसार में हाहाकार मच गया, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, सृष्टि करता है, प्रजापतियों के मुखिया हैं, विरंची हैं, विधाता कहा गया है उन्हें। विधाता के गला कट गया। अब ब्रह्मा जी के चतुर्मुख हुए, पूरा संसार सृष्टि चक्र कंपायमान हो गया। दक्ष प्रजापति को पता चला। दक्ष प्रजापति मारे क्रोध के कांपने लगे। अपने ही हाथों से अपने एक एक दाढ़ी को बिना शस्त्र के खींच खींच के निकाले। अपने पूरे मूंछ को खींच के निकाल दिए क्रोध में। अपने सारे बालों को खींच के निकाले और भद्र हो गए, मुंडन हो गए। और उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं क्रोध में आकर के,
यह शिव मेरे पिता के गला को काटा है। अभी तक के दक्ष और शिव जी के बीच में कोई बैर नहीं था, यहीं से शुरू हुआ। यह शिव मेरे पिता के गला को काटा है, मेरे पिता के मस्तक भंजन किया है, बदला लूंगा। आज के बाद संसार में शिव पूजन बंद करा दूंगा। आज के बाद संसार में शिव का पूजन नहीं होगा। आज के बाद इस संसार में कोई शिव का पूजन नहीं करेंगे, आदेश कर दिए। और दक्ष के आदेश सबको मानना है। दक्ष के आदेश सबको मानना है, क्योंकि दक्ष जो हैं वो प्रजापति थे, सारे प्रजा उनके अधीनस्थ थे और सभी प्रकार के शक्तियों में संपन्न थे, साधक थे। शिव के पूजा ही बंद करवा दिए। आज शिव के पूजन कोई नहीं करेंगे। किसी भी यज्ञ में, किसी भी वैदिक विधान में शिव पूजा निषेध है। जब शिव पूजा निषेध किए, निषेध करने के उपरांत समय बीतता चला गया। दक्ष मन में सोचता है, शिव का कमजोरी तो मेरे पास है। शिव की जो शक्ति है, शिव के जो शक्ति है वो तो मेरे पास है। शिव को शक्ति से मिलने नहीं दूंगा, वो तड़प जाएगा। मेरे पिता के गला को काटा है, प्रतिशोध। बचपना से ही सती को शिव से दूर रखने का प्रयास किया। वो शिव शब्द तक उसके कान में सुनाई नहीं दिया और शिव से संबंधित सभी चीजों से दूर रखना शुरू किया। समय काल चक्र बढ़ता गया। सती धीरे धीरे बड़ी होते गई, युवा अवस्था में आई। सती युवा अवस्था में आई तो माता सती युवा अवस्था को प्राप्त हुई, युवा हुई भगवती। और युवा अवस्था को प्राप्त होने का सती युवा अवस्था में आ गई, लेकिन अभी तक सती को पता ही नहीं है कि शिव कौन है, क्योंकि दक्ष तो शिव शब्द से ही उसको दूर रखे थे, शिव शब्द से ही विमुख रखे थे। शिव कौन है जानती भी नहीं थी। एक दिन की बात है, दक्ष अपने सभ्यता, अपने संस्कृति को स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर के अपने दक्ष संहिता, जिसमें सभ्यता, मर्यादा, संस्कार, दक्ष नीति, जीवन जीना कैसे है, जीवन जीने की शैली क्या है, इन सभी चीजों के रचना करता भी वही है। संस्कृति क्या है, सबको, संसार को शिक्षा के मार्ग में अग्रसर किए। सप्तर्षियों को तक वो निर्देशित करते थे, देवताओं तक को निर्देशित करते थे और पावरफुल था वो, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक समय की बात है, अपने प्रजाओं को संतुष्ट करने के लिए देखो तुम्हारे राजा में कितना सामर्थ्य है, क्योंकि प्रजा को ये पता होना चाहिए ना राजा के सामर्थ्य कितना है। प्रजाओं को दिखाने के लिए सारे प्रजाओं को एकत्र करवाए और एकत्र करवा के एक तृण ऐसे उठाए, तृण यानी घास का टुकड़ा, और वो घास के टुकड़ा को भूमि में रखे एक पात्र में और पूरे प्रजाओं को दिखाए। और प्रजाओं को दिखाने के बाद इन अग्नि को बुलाए, बोले अग्नि ये मेरे द्वारा रखा गया घास है, यदि तुम्हारे में सामर्थ्य है तो इसको जला के दिखाओ। अग्नि प्रयास किया, लेकिन दक्ष के रखे हुए घास को जला नहीं पाया। पवन देव को बुलाए, बोले पवन यदि तुम्हारे में सामर्थ्य है तो मेरे द्वारा इस रखे हुए तृण को उड़ा के दिखाओ। पवन भी प्रयास किया, लेकिन दक्ष के द्वारा रखा हुआ तृण को उड़ा तक नहीं पाया। वरुण को बुलाए, आओ वरुण। वरुण आए, वरुण आने के बाद वरुण देव से कहे, वरुण यदि तुम्हारे में भी सामर्थ्य है तो मेरे द्वारा रखा हुआ इस तृण को भीगा के दिखाओ। वरुण उस तृण के घास के टुकड़ा को भीगा भी नहीं पाए। ये प्रजा को दिखाने के पीछे उद्देश्य यह था, इसलिए दक्ष द्वेष करता था। लेकिन ब्रह्मा जी को उसके कर्म का दंड मिला था। ब्रह्मा जी जो कर्म किए थे, भगवान शंकर जो है धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, धर्म को स्थापना करने वाले हैं, कल संसार के कल्याण करने वाले हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। ब्रह्मा जी अधर्म किए, उसको दंड मिला। न्याय शास्त्र में दंड का विधान है। अब इसी बात को लेकर के दक्ष चिढ़ता गया, दक्ष के द्वेष बढ़ता गया। अब जब सती युवावस्था में आई, इसी बीच में दक्ष क्या करता है,
अपने संस्कृति सबको संस्कृति के सबको सभ्यता और संस्कृति सिखाने के बाद एक मंदिर के निर्माण करवाता है, विशाल मंदिर नारायण जी का। और मंदिर निर्माण करवाने के बाद बड़ा सुंदर दिव्य मनोहर मूर्ति बनवाता है। मूर्ति किसका था? लक्ष्मी नारायण जी का, जिसमें शेष सैया में भगवान नारायण शयन किए हुए हैं, महालक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, और नारायण जी सुंदर शयन किए हुए हैं और शेष नांग सहस्त्र फणा फैलाए हुए हैं। इस मूर्ति को स्थापना करने के लिए मंगवाया गया, और वो बनाने वाला जो विश्वकर्मा थे, शिल्पकार जिसे कहते हैं, विश्वकर्मा से कहा गया था, विश्वकर्मा मूर्ति में एक चीज का ध्यान रखना, शिवलिंग स्थापित मत करना, क्योंकि वो तो शिव शब्द से भी चिढ़ता है। तो विश्वकर्मा शिवलिंग नहीं बनाए उस मूर्ति में, जबकि वो मूर्ति के पूर्ण स्वरूप क्या है जानते हो आप लोग? जिस रूप को मैं बोल रहा हूं उसको देखे होंगे आप लोग। ऐसे लेटे रहते हैं भगवान, शेष नांग में फण फैलाए हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबाते रहती है, नाभि से एक कमल निकला रहता है, और उस कमल में ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। देखे हैं ना आप लोग? हाँ। और उस स्वरूप में एक और क्या होता है जानते हो? उस स्वरूप में वो जो नाग के पूंछ है, जहां पे जो वासुकी नाग फण फैलाए ऊपर में है, नीचे में जहां पे वासुकी के पूंछ रहता है, वो पूंछ के ऊपर में ही नारायण जी का हाथ ऐसा रहता है, वरदहस्त, और नारायण जी के हाथ के जस्ट नीचे शिवलिंग रहता है। यदि वहां पर शिवलिंग नहीं रखा गया है तो वह विग्रह अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें तीनों एक साथ रहेंगे, ब्रह्मा जी, बीच में विष्णु जी और नीचे में शिव जी, और शेष नाग के पूंछ के ऊपर में स्थापित रहेंगे शिव जी, और ऊपर सहस्त्र फणा शेष, नाभि से कमल निकले हैं, कमल में ब्रह्मा जी और नारायण जी के हाथ ऐसे। देखे हो बाबू? कहाँ है? हाँ ठीक, शाबाश बेटा। ब्रह्मा जी तो हैं, दक्ष के पिताजी उस विग्रह में, महालक्ष्मी जी भी हैं, नारायण जी भी हैं, शेष भी हैं, शिवलिंग को मना कर दिया। अब विश्वकर्मा जो हैं प्रजापति, शिल्पकार, राजा के आदेश पालन करना उसका मजबूरी है। राजा के आदेश नहीं मानेंगे तो कटवा देगा, मरवा देगा, कुछ भी करवा सकता है राजा, राजद्रोह लगा देगा। तो विश्वकर्मा नहीं बनाया मूर्ति, लेकिन विश्वकर्मा मूर्ति बनाया था शिवलिंग, उसमें नहीं डाला था। अब वो जो अपूर्ण मूर्ति को लाया गया, लाने के बाद सुंदर दक्ष प्रजापति सुंदर ब्राह्मणों को बुला के सप्तर्षियों के द्वारा वेद ध्वनि के उच्चारण करवाने लगे। ब्राह्मण लोग सुंदर स्वस्ति वाचन करने लगे, पुरुष शक्त का पाठ करने लगे, स्त्री शक्त के पाठ करने लगे, और उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब मंदिर को जैसे, मूर्ति को जैसे खींचते हुए मंदिर के अंदर लेने की कोशिश किए, वो मूर्ति अपने आसन से हिला भी नहीं। इधर दक्ष यज्ञ में बैठा है, प्रमुख मंत्री आकर के बोले, महाराज वो मूर्ति तो अपने स्थान से आगे ही नहीं जा रहा है। हमारे प्रभु भारी हैं, प्रभु हैं, सैनिकों की संख्या बढ़ा दो, पहलवानों की संख्या बढ़ाओ। सैनिकों की संख्या बढ़ाए, पहलवानों की संख्या बढ़ाए, फिर खींचे, फिर भी वो मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिला। आकर के बोले, महाराज उसके बाद भी नहीं, बोले और बढ़ाओ पहलवानों की संख्या, और बढ़ाए। भारत वर्ष में, अखंड भारत वर्ष में जितने बड़े बड़े पहलवान थे सब मिलकर के खींचने लगे, फिर भी वो मूर्ति अपने आसन से नहीं हिला। प्रसूति धीरे से कान में कहती है, स्वामी शायद मूर्ति अपूर्ण है, उस मूर्ति में शिवलिंग नहीं है, और बिना शिव के नारायण अंदर जा ही नहीं सकते गर्भगृह में, इसीलिए शायद मूर्ति आगे नहीं बढ़ रहा। दक्ष अहंकार हावी था उसमें, और अहंकारी व्यक्ति को कोई भी चीज समझ नहीं आता, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका ईगो होता है, अहंकार होता है। बोलता मैं नहीं मानता, बिना शिवलिंग के ये मूर्ति गर्भगृह जाएगा, नारायण मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे और अंदर जाएंगे ही। हम और नारायण को प्रसन्न करने के लिए बृहद यज्ञ करेंगे, नारायण याग करेंगे, लेकिन नारायण याग करने के लिए पारिजात पुष्प की आवश्यकता पड़ेगा। पारिजात पुष्प के प्रबंध किया जाए, दक्ष कहता है। पारिजात पुष्प जो है वो समुद्र मंथन से निकला हुआ पुष्प है ना। नारायण जी को बड़ा प्रिय है पारिजात, महालक्ष्मी जी को भी बड़ा प्रिय है, शिव जी में भी चढ़ता है, भगवती में भी चढ़ता है पारिजात, विशेष लक्ष्मी नारायण के लिए है। तो पारिजात पुष्प लाने के लिए सारे वहां के सेवकों को बुलाया गया। उसी समय माता सती आती है दक्ष के पास, और माता सती आकर के हाथ जोड़ के कहती है, पिताजी यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी जाऊं और जा करके पारिजात पुष्प एकत्र करके संचित करके लेके आऊं।
दक्ष प्रजापति कहता है, बेटी आज तक मैं तुझे राजमहल से बाहर ही नहीं निकाला हूं। तेरे चरण बड़े कोमल हैं बेटी। कटीले झाड़ी जंगल कहाँ पे मिलेगा ना कहाँ पे, तू कैसे जानेगी। और तेरे पैर में कहीं कांटा चुभ गया। वन में अनेक प्रकार के निशाचर रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, वनचर रहते हैं। दक्ष प्रजापति के सामने उसकी बेटी सती कहती है, पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ पिताजी, साहस तो स्वतः जन्म से ही प्राप्त है, आप मुझे आदेश करो। कम से कम पिताजी आपके बहाने, सेवा के बहाने पुष्प लेने के लिए जाऊंगी। मेरे द्वारा लाया गया पुष्प से आप पूजा करेंगे, यज्ञ संपन्न होगा पिताजी। कम से कम मैं अपने पिता के लिए इतना तो कर पाऊंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुझे मेरे तो बहुत से सखियां साथ में है पिताजी, कुछ दासी भी भेज दो, मेरे साथ कुछ सेना भी भेज दो यदि आपको इतना भय है तो। लेकिन मैं चाहती हूँ पिताजी कि वो पारिजात पुष्प मैं लेकर के आऊं, कम से कम मुझे खुशी होगा कि मैं अपने पिताजी के लिए की हूँ। दक्ष रोहिणी रेवती आदि अपने पुत्रियों को, अदिति अदिति को सती के साथ भेजे, कुछ दासियों को भेजे, कुछ सेवकों को भेजे। अब सब लोग पुष्प लेने के लिए पहुंचे कहाँ? सरस्वती नदी के तट में मिलता है पारिजात पुष्प। सरस्वती नदी के तट में जाकर के सती एक एक करके पुष्पों का चयन करने लगती है, पारिजात पुष्पों का। अभी तक ये शिव जी के बारे में नहीं जान रही है, सुनी भी नहीं है। एक एक पुष्पों के चयन करने लगती है। एक एक पुष्पों के चयन करते 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 अचानक एक सरोवर में, एक पुष्करणी में एक दिव्य कमल दिखता है। कमल को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है। उस कमल के ऊपर भंवर गुंजारमान हो रहे थे, गुनगुना रहे थे। सती का स्वभाव क्या, बड़ा चुलबुली थी, चंचल स्वभाव था। उसको देख के सामने देखने जाती है। उस कमल को निकालने के लिए जैसे हाथ डालती है, देखती है कमल के जो पत्ता, कमल के फूल के नीचे एक पत्ता होता है, हरे रंग का पत्ता, तो उस पत्ते के ऊपर में एक रुद्राक्ष का माला था। रुद्राक्ष का माला को देखते ही सती गदगद हो जाती है। आज से पहले वो कभी रुद्राक्ष देखी भी नहीं थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया शिव से संबंधित हर चीज से सती को दूर रखा था दक्ष, ताकि शिव तड़पना चाहिए अपने शक्ति को पाने के लिए। शिव और शक्ति के मेल होने नहीं दूंगा। लेकिन नियति में यदि मिलन लिखा है तो कोई उसको नहीं टाल सकता, और ये तो जन्म ही शिव के लिए हुई है। ठीक है, सती उसको जैसे देखती है, रुद्राक्ष का माला को, प्रसन्न हो जाती है, प्रमुदित हो जाती है। अब प्रमुदित हो करके, प्रसन्न चित्त हो करके उस रुद्राक्ष को उठाती है। आज पहली बार सती के हाथ में रुद्राक्ष माला, रुद्राक्ष के दाना जैसे हाथ में पड़ता है, गदगद हो गई, खुश हो गई। उसके आंख से आंसू बह गए। स्वतः प्रेम उत्पन्न होने लगा, स्वतः आकर्षण उत्पन्न होने लगा। स्वतः प्रेम, स्वतः आकर्षण उत्पन्न होने लगा। बड़ा एक खिंचाव सा, एक लगाव सा। पीछे से अदिति आती है, कहती है सती इसको छोड़ दे, हम वैष्णव हैं, ये शैवों का है, ये शिव का है। यदि पिताजी को पता चलेगा तेरे हाथ में रुद्राक्ष स्पर्श हुआ है तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। सती अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, और दक्ष भी अपने अन्य सभी पुत्रियों में सबसे ज्यादा प्रेम, सर्वाधिक प्रेम सती से करते थे। अपने पिता के भय के कारण सती उस माला को छोड़ देती है वही जल में। अचानक एक तितली आता है गुनगुनाते हुए। सती उस तितली के 5-7 तितली थे, उसको देख करके प्रसन्नचित हो जाती है, और वो तितली जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है, सती उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और सती उस तितली की सुंदरता में इतने मंत्रमुग्ध हो गई, खो गई कि वो उसके तितली के पीछे पीछे जाने लगी। सती के जो बहन लोग थे वो लोग छूट गए, उनके दासी लोग छूट गए, उनके सैनिक छूट गए, वो अकेली हो गई और वो आगे जा रही है। ये नियति उसको ले जा रहा है वहां। ठीक है, जाते 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 बहुत दूर निकल गई सती, और बहुत दूर निकलने के बाद, बहुत आगे निकलने के बाद सती अचानक एक ऐसे स्थान में पहुंचती है जहां पर धूं धूं करते हुए चिता जल रहा है। ये दृश्य सती कभी कल्पना भी नहीं की थी देखने, क्योंकि तो राजमहल में रहने वाली राजकुमारी थी, दक्ष कन्या थी, दाक्षायणी थी। एक धूं धूं करते हुए, जलते हुए, धधकते हुए चिता को देखती है। सती का शरीर कांप उठा। दिगंबर वेश में योगी लोग बैठे थे, बिना कपड़ा पहने हुए, त्रिशूल गड़ा हुआ था,
डमरू ध्वनि हो रहा है, पखावज बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, भस्म आकाश मार्ग में उड़ रहा है। सब लोग रुद्राक्ष के माला धारण किए हुए हैं, कोई अपने शरीर में भस्म लेपन किए हुए हैं, कोई अपने शरीर में नरमुंडों के माला को धारण किए हुए हैं, कोई हड्डियों के बिस्तर में बिछौना में बैठे हैं, कोई मूस के बिछौना में बैठे हैं, कोई लेटे हुए हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई जय घोष कर रहे हैं नमः शिवाय, कोई हर हर महादेव, कोई बम बम। सती कांप गई, ये मैं कहां पहुंच गई, ये कौन सा स्थान है, ये विचित्र दृश्य क्या है। जैसे सती घबराने लगी, शरीर से प्रश्वेद निकलने लगा, पीछे से आवाज आया, डरो मत पुत्री, ये नियति है, प्रारब्ध है बेटी, तुमको यहाँ आना था, तुम यहाँ आ गए। सती पलट के देखती है, पीछे में एक बड़ा सुंदर ऋषि खड़े हैं जो गेरू रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में रुद्राक्ष के माला है, ललाट में सुंदर त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, तिरछा जटा पहने हुए हैं, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में मृग चर्म है, तेज अलौकिक छटा, अलौकिक सौंदर्य उस ऋषि का। दाक्षायणी पूछती है, आप कौन है मुनिराज? दिखने में तो आप ऋषि के समान लग रहे हैं। मुनिराज कहने लगे, बेटी मेरा नाम दधीची है, मैं ऋषि हूं। हे दक्ष पुत्री, नियति और प्रारब्ध तो था ही, तुमको यहां आना था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करने के पीछे कारण यह है कि नारायण जी के श्री विग्रह गर्भगृह प्रवेश नहीं हो रहे हैं, तो नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए नारायण याग किया जा रहा है। और तुमको ये भी बताऊं पुत्री कि तुम्हारे पिता के द्वारा किया गया वो यज्ञ अभी जो करेंगे वो भी सफल नहीं होगा, क्योंकि ये भी पहले से लिखा जा चुका है। सती कहती है, आप कैसे ये सब जानते हैं? आप तो जंगल में रहने वाले, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले, वहां राज परिवार में क्या हो रहा है आप कैसे जानते हैं? बोले, हम सब जानते हैं पुत्री, और हम ये भी जानते हैं कि वो यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि जिस विग्रह को तुम्हारे पिता स्थापित करने जा रहे हैं वो विग्रह पूर्ण ही नहीं है। भला अपूर्ण मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगा? अपूर्ण मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगा? तो बोले, क्या पूर्ण है मैं उस मूर्ति में? बोले, आओ पुत्री तुम्हें बताता हूं। सती डर गई, ये कहां ले जाएंगे घोर जंगल में ऋषि? बोले, डरो मत पुत्री, तुम मेरे लिए पुत्री के समान हो। और रहा सवाल, मैं जानता हूं पुत्री तुम कौन हो, तुमको भला किसका भय? तुम तो आदि शक्ति हो। सती बोली, आदि शक्ति? वो कौन है? वो तो अभी अपने आप को भी नहीं जान रही है, वो यही जानती है मैं दक्ष की पुत्री हूं। बोले, आओ पुत्री। अब आगे आगे दधीची जी चलने लगे, पीछे पीछे सती चलने लगी। जाते जाते पर्वत के श्रृंखला में पहुंचे, वहां दधीची जी का दिव्य आश्रम था। वहां के वातावरण शुद्ध, सुंदर यज्ञ के हवन प्रज्वलित थे, सुंदर सुगंध आ रहे थे, शनिधा के, शाकल्य के, सुंदर 3 प्रकार के पवन प्रवाहित हो रहे थे, शीतल मंद सुगंध, चारों ओर दिव्य वातावरण था। सिंह और मृग एक साथ चल रहे हैं, सर पर मोर एक साथ उस स्थान में विचरण कर रहे हैं, चूहा और सर्प, बिल्ली सब एक साथ खेल रहे हैं। जबकि ये सब आपस में बैर हैं, सबको इस प्रकार परस्पर प्रेम में देख करके सती मंत्रमुग्ध हो गई। बोली, वो देखो पुत्री, वो कुछ दिख रहा है तुम्हें? सती देखती है, बोले, हाँ एक बहुत लंबा सा लिंग समान कुछ दिख रहा है। बोले, उसके सामने जाओ, वो भगवान महादेव के शिवलिंग था। बोले, जाओ पुत्री, जा करके वो जो दिख रहा है उसे स्पर्श करना, स्पर्श करके नेत्र बंद करना, और नेत्र बंद करके तुम्हारे पिताजी के द्वारा बनाए गए उस नारायण की मूर्ति को याद करना। जैसे याद करोगे तुम्हें पता चल जाएगा वो मूर्ति में कहां पे क्या कमी है। सती आगे जाती है, जैसे जैसे सती सामने जाने लगी वो शिवलिंग के सारे प्रसन्न चित्त हो गए, क्योंकि आज पहली बार सती और शिव के मिलन होने वाला है। सती और शिव आमने सामने आने वाले हैं। इससे पहले कभी सती और शिव का मिलन नहीं हुआ था जब से अलग हुए थे। जैसे जैसे सामने जाने लगे, इधर शिवलिंग के देवता लोग गदगद हो गए, बोले शिव और शक्ति की मेला होने वाला है। दधीची देखे शक्ति जा रही है शिव के समीप, दधीची मंत्रमुग्ध हो गए, सर्वेश्वर भगवान सदाशिव को प्रार्थना करने लगे। सती जैसे सामने पहुंची, देवता लोग गदगद हो गए, ऋषि मुनि लोग स्तवन करने लगे। जा करके सती जैसे शिवलिंग को स्पर्श करती है, सती के शरीर का पूरा ताप बढ़ गया, आप ही आप शरीर से प्रश्वेद निकलने लगे।
सती नेत्र बंद करती है, नारायण जी के श्री विग्रह को याद करती है। सती को स्वतः ध्यान आने लगा कि पूंछ में शिवलिंग दिखने लगा उसको, और वहां शिवलिंग के कमी लगने लगा। सती चौंक जाती है, छोड़ी आकर के सती घबरा गई, हो ना हो ये कोई मायावी ऋषि तो नहीं है, कुछ छल तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। घबरा गई, घोर जंगल में मेरे साथ क्या हो रहा है। सती कहती है मुझे विलंब हो रहा है, मुझे घर जाना है। दधीची कहते हैं भयभीत न हो पुत्री। दधीची अपने पत्नी से कहते हैं पारिजात पुष्प लाके दो इन्हें। दधीची की पत्नी बहुत सारे पारिजात माता सती को देती है। सती पारिजात पुष्प को लेके आई। लेके आने के बाद सती सबसे पहले वो विश्वकर्मा के पास जाती है, प्रजापति के पास, जो मूर्ति बनाए थे, और जा करके उनसे कहते हैं मैं जानना चाहती हूँ आप जो विग्रह बनाए हैं क्या उसमें कोई कमी है। प्रजापति कहते हैं मैं नहीं बता सकता राजपुत्री। बोले क्यों? क्योंकि यदि मैं बता दूंगा तो तुम्हारे पिता के द्वारा दंडित होऊंगा। सती कहती है मैं भी राजपुत्री हूँ, यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो भी दंडित होगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ मैं किसी से नहीं कहूँगी कि तुमने मुझे कुछ बताया है, सत्य का ज्ञान बोध कराओ मुझे। तब वो प्रजापति आके कहते हैं पुत्री ये शिवलिंग, वो जो नारायण जी के विग्रह है उसके पूंछ के ऊपर में शिवलिंग होना था। तुम्हारे पिता शिव से द्वेष करते हैं, इसलिए उन्होंने शिवलिंग को वहाँ रखने से मना किया। यदि ये वहाँ रखाएगा तभी वो पूर्ण होगा, और जब ये रखाएगा तभी वो मूर्ति अंदर जाएगा। कहते हैं क्या ये शिवलिंग आप मुझे दे सकते हो? प्रजापति कांप गया, कहीं आपके पिता को पता चल गया कि शिवलिंग मैं आपको दिया हूँ तो आपके पिता तो मुझे मरवा देंगे। बोले चिंता मत करो मैं नहीं बताऊंगी। और सती उस शिवलिंग को अपने आंचल में छिपाती है। अब शुरू हुआ प्रेम की शुरुआत आरंभ। सती अपने आंचल में शिव को छिपाती है और शिव को छिपा करके सती चलने लगी। उनके पायलों की आवाज़ सुंदर नुपुर के ध्वनि खनकने लगा। सती पहुंची, अपने पिताजी को पुष्प देती है, बताई नहीं कि वो शिवलिंग रखी है। पुष्प देने के बाद उसके पिताजी यज्ञ आरंभ हुआ, पूजा करने लगे, नारायण जी का याग चलने लगा। फिर बहुत से पहलवान लोग मूर्ति को खींचने लगे, मूर्ति अंदर गया नहीं, फिर खींचे फिर नहीं गया। सती समझ गई मूर्ति ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ भी देखी हूँ ध्यान में, शिल्पकार भी बताए हैं। सती चुपके से लेती है और उस पूंछ के ऊपर में शिवलिंग को रखती है। रखने के बाद जैसे सती उसके पूंछ के ऊपर में शिवलिंग को रखती है, मूर्ति स्वतः अंदर जाने लगा, क्योंकि मूर्ति अपूर्ण था, अब पूर्ण हुआ। और बिना शिव के नारायण अंदर जा कैसे सकते थे? मूर्ति अंदर गया, मूर्ति स्थापित हुआ। दक्ष प्रसन्न हुआ। दक्ष कहता है देखो मेरे भक्ति से नारायण प्रसन्न हो गए। ये भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए हैं, ठीक है। विग्रह स्थापित हुआ, विग्रह को प्रणाम करने के लिए दक्ष अंदर गया। अंदर जाके जैसे प्रणाम करने के लिए झुकता है नारायण जी के चरणों में, अचानक उसका दृष्टि पड़ा उस शिवलिंग में। दक्ष कांप गया क्रोध में, कहने लगा किसने यहाँ इसे स्थापित किया है? पूरे उनके समाज ऋषि मुनि वहां उपस्थित देवगण सब कांप गए। दक्ष के क्रोध से सब डरते थे, कांप गए सब। आए सामने सती। सती हाथ जोड़ के कहती है पिताजी दृष्टता को क्षमा करना, इसे मैंने रखा है यहाँ। दक्ष कहता है मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे पुत्री मेरे विरोध करेगी, मेरे विरोध में कार्य करेगी। जिस दक्ष प्रजापति के सामने देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि बात करने के लिए खड़े नहीं होते, दुर्भाग्य है कि आज उसी के पुत्री उसके विरोध करने के लिए खड़े हो गई। सती कहती है मैं आपके विरोध करने के लिए खड़ी नहीं हुई हूँ पिताजी, ना ही ये शिव कौन है मैं उसे भी जानती, क्योंकि सती सही में नहीं जानती शिव कौन है। बस मुझे पता चला पिताजी कि यहाँ पर यदि शिव को रखा गया तभी ये पूर्ण होगा मूर्ति, और तभी स्थापित होगा। यदि ये मूर्ति अंदर नहीं जाता तो संसार आपके भक्ति के ऊपर उंगली उठा देते। क्या भक्ति करता है दक्ष, पाखंडी है। बोलते पिताजी एक बेटी का कर्तव्य है कि अपने पिता के सम्मान का रक्षा करे। मैं जो की हूँ केवल आपके लिए की हूँ पिताजी। दक्ष कहता है तुम सम्मान बचाने के चक्कर में मेरे अपमान कर दिए पुत्री। उसी समय वहां पर फिर डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगा, पखावज बजने लगे, जय घोष करने लगे, हर 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 महादेव करते हुए कुछ ऋषियों के टोली वहां पहुंचा। दक्ष पलट के देखता है दधीची अपने ऋषि मंडली के साथ वहां पहुंचे हैं।
और वहां पहुंच करके भस्म उड़ा रहे हैं। दक्ष दधीची से खूब चिढ़ता था। ऐसे दक्ष हर त्रिपुंडधारी से चिढ़ता था, जो त्रिपुंड लगाते थे उससे चिढ़ता था। उस दक्ष को यही लगता था ये शिव के उपासक हैं। वो शिव से भी चिढ़ता था और शिव के उपासकों से भी चिढ़ता था। दक्ष दधीची को देख के कहता है, मैं जानता था दधीची, मेरे पुत्री कभी मेरे विरोध कर ही नहीं सकती। तुम अपने शिव को सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे शिव को संसार में पूजा यज्ञ अनुष्ठान से वंचित कर दिया था, इसलिए तुम्हारे शिव के द्वारा ही षड्यंत्र करके, तुम्हारे द्वारा षड्यंत्र करके तुम मेरे पुत्री को तुम लोगों ने मोहरा बनाया और शिव को व्यर्थ ही नारायण के श्री विग्रह के साथ स्थापित करवाया ताकि संसार शिव का पूजन कर सके, शिव को जान सके। दक्ष कहता है, मेरे शिव को पूजन की आवश्यकता नहीं है। दधीची कहता है, मेरे शिव को पूजन की आवश्यकता नहीं है दक्ष, पूजन की आवश्यकता तो अन्य देवताओं को होता है। अनेक प्रकार की रीति नीति योग, ये सब मेरे शिव के लिए नहीं। मेरे शिव तो एक बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं दक्ष, एक बिल्व पत्र में खींचे चले आते हैं मेरे शिव। दक्ष कहता है, क्या यह संभव है कि एक बिल्व पत्र पे वो आएंगे? बोले, हाँ दक्ष, मेरे शिव तो एक बिल्व पत्र पे चले आते हैं। दक्ष ताली बजाए, सैनिकों बिल्व पत्र लेके आओ। बेल पत्र लेके आए एक थाल में। दक्ष कहता है, उठाओ बिल्व पत्र दधीची, बुलाओ तुम्हारे शिव को, जरा ये मेरा सभ्य समाज भी तो देखे उस असभ्य शिव को कि वो दिखता कैसा है। दधीची वो बिल्व पत्र को तो नहीं उठाए, उसके पूरे पात्र को रखे अपने हाथ में। और दधीची आए सती के सामने, और सती के सामने आके कहते हैं, पुत्री उठाओ बिल्व पत्र, बुलाओ अपने शिव को। दधीची क्या बोले? बुलाओ अपने शिव को, अपने, क्योंकि शिव तो शक्ति के हैं। सती घबराने लगी, कहीं मैं बिल्व पत्र उठाई तो फिर पिताजी भड़क जाएंगे। कहने लगी, डरो मत पुत्री, वो आएंगे तुम्हारे बुलाने पे, उठाओ। सती उठाती है बिल्व पत्र। दधीची कहते हैं, घबराओ मत बेटी, बुलाओ शिव को। सती नेत्र बंद करती है, कहती है, आप कौन हो मैं नहीं जानती, ना मैं आपका नाम आज से पहले कभी सुनी हूँ। दधीची जी कह रहे हैं कि आप एक बिल्व पत्र पे चले आते हो, आइए नाथ। नहीं आए शिव। जब शिव नहीं आए तो दक्ष हंसने लगे। दक्ष कहने लगे, दधीची तुम तो कह रहे थे तुम्हारे शिव एक बिल्व पत्र पे खींचे चले आते हैं, कैसे नहीं आए तुम्हारे शिव? क्या तुम्हारे शिव मेरे से डरते हैं? क्या दक्ष के डर में वो नहीं आ रहे हैं? सती के आंख में आंसू भर गया। आंसू भरने के बाद सती की आंखों से आंसू छलकता है। जैसे सती की आंख से आंसू छलकता है, स्वतः उस स्थान में ओंकार ध्वनि होने लगे। आप ही आप ओंकार ध्वनि होने लगे। सती के आंख से जैसे आंसू नीचे निकलने लगा, वहां पर स्वतः भस्म ही भस्म दिखने लगा, प्रकाश पुंज छा गया। स्वतः धतूरा के सुगंध, बिल्व के सुगंध, कणेर पुष्प के सुगंध से वह स्थान आच्छादित हो गए। आप ही आप वहां भस्म उड़ने लगा, पखावज बजने लगे, डमरूनाद होने लगे, मृदंग बजने लगे, जय शब्द नमः शब्द संग शब्द तथा बचा जय जयकार ध्वनि होने लगा। सती के आंखों से आंसू धीरे धीरे ठुड्डी तक आया। जैसे सती के आंसू ठुड्डी तक आया, भगवान महादेव के चरणारविंद मकरंद दिखने लगे। वहां पे चरण दिखा है अभी मात्र, श्वेत श्वेत चरण, अत्यंत कपूर के समान गोरे चरण। दिशाएं कंपायमान होने लगे, भूमि कंपायमान होने लगा। आनंद स्वतः प्रेम वहां पर प्रवाहित होने लगा। जितने लोग दक्ष के तरफ मुंह करके खड़े थे, सब लोग उधर मुंह करके देखने लगे। सभी लोग उधर देखने लगे। सती के ठुड्डी से जैसे वह आंसू का बूंद जमीन में गिरता है, देखते देखते सर्वेश्वर भगवान सदाशिव वहां प्रकट हुए
और जब भगवान सदाशिव प्रकट हुए, क्या सुंदर उनका स्वरूप, भगवान महादेव जैसे प्रकट हुए। अब सती पहली बार आज अपने जीवन में शिव को देखी है। सती आगे बढ़ने लगी, एक एक कदम शिव की ओर आने लगी। सती शिव के, शक्ति शिव की ओर आने लगी। सबसे पहले सती शिव के चरणों को देखती है। अलौकिक सौंदर्य उनके चरणों में, उनके पैरों में जुड़ा बंधे हुए हैं। धीरे धीरे सती ऊपर देखने लगी, व्याघ्र चर्म दिखने लगा। धीरे धीरे सती ऊपर देखती है, व्याघ्र चर्म के ऊपर में रक्त वर्ण के लाल रंग के कमरबंद बांधे हुए हैं। और ऊपर देखते हैं भगवान सर्वेश्वर सदाशिव के नाभि कमल दिखने लगा। और ऊपर देखते हैं गले में मुंडमाला, रुद्राक्षमाला धारण। और ऊपर देखती है सती गले में वासुकी कंठभूषणम कराल व्याल बाढ़। और ऊपर देखती है सती भगवान महादेव के अधर दिखने लगे, ओष्ठ दिखने लगे। और ऊपर देखती है नासिका दिखने लगे। और ऊपर देखती है सती उनके नेत्र दिखने लगे। और ऊपर देखती है ललाट दिखने लगा, लाट में आच्छादित त्रिपुंड दिखने लगा। और ऊपर देखती है जटाकलाप में सुसज्जित चारु चंद्रावतंसम चंद्रमा दिखने लगा। हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए भगवान सदाशिव को देख करके सती मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्वतः प्रेम उनके लिए उनके मन में प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। हो गई सती उसमें। दक्ष कहता है, देखो मेरे सभ्य समाज, यही है वो शिव जिसके पूजा मैंने निषिद्ध किया था, जिसके रहने के लिए ना घर घाट का ठिकाना है, न इनके माता का पता है, न पिता का पता है। जब पूरे शरीर में भस्म आदि धारण करते हैं, लगाने के लिए केसर कस्तूरी चंदन गोरोचन नहीं, मरे हुए मुर्दे के राख को लगाता है। ये पहनने के लिए सोने चांदी रत्नों के आभूषण नहीं, नरमुंडों के माला धारण करने वाला। पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रेशमी वस्त्र नहीं, व्याघ्र चर्म धारण करने वाला। इसके साथ में रहने वाले भी कोई उचित नहीं है। भूत प्रेत पिशाचों के साथ में रहने वाले असभ्य समाज, विजया आदि पत्रों के सेवन करके जो दिन भर मस्त रहते हैं, मदंग रहते हैं, मदंग रहते हैं। दधीची कहता है, सावधान दक्ष, तुम मेरे प्रभु के निंदा कर रहे हो, मेरे प्रभु के अपमान कर रहे हो। शिवोचो। तब फिर शिव कहने लगे, दक्ष मैं तो बैरागी हूं, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, ना संसार से कुछ लेना, ना संसार को कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। दक्ष, ले तुझको आज बताता हूं, मैं विश्वरूप दिखलाता हूं। इच्छा था ना जानने का मैं कौन हूं। ले तुझको आज बताता हूं, मैं विश्वरूप दिखलाता हूं। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूं। मैं अखिल विश्व के सृष्टि हूं, मैं मनुष्य हृदय की श्रद्धा हूं। जब सत्य जागता है मुझ में, तब सतयुग नाम धराता हूं। जब राम प्रकट हो जाते हैं, तब त्रेता युग कहलाता हूं। जब न्याय धर्म की इच्छा हो, तब द्वापर युग कहलाता हूं। जब काम क्रोध मद लोभ जगे, तब कली काल कहलाता हूं। तेरा कल्याण हो दक्ष। इस प्रकार कह के भगवान सदाशिव वहां से चले गए। जाने के बाद सब लोग वहां शिव जी के भजन में मस्त हो गए। सब लोग जय घोष करने लगे, स्तुति करने लगे शिव जी के। अब सब लोग अपने अपने स्थान गए। वहां के यज्ञ आदि कार्य संपन्न हुआ। दक्ष तो बड़े क्रोध में थे। दक्ष अपने महल में गए। रात्रि के 4 प्रहर बीता। दूसरे दिन दक्ष स्नान आदि से निवृत्त हुए, राज सिंहासन में बैठे। राजा थे। बोले अब उस प्रजापति को बुलाया जाए। कौन प्रजापति? जो मूर्ति बनाया था। प्रजापति को बुला करके कहे, ये बताओ प्रजापति, मेरे पुत्री सती को पता कहाँ से चला कि उस शिवलिंग को नारायण के श्री विग्रह के पूंछ में रखना है, वासु के शेष के पूंछ में रखना है? भय त्याग करके विश्वकर्मा बताता है, मैंने बताया महाराज। बोले तुम मानते हो तुमने अपराध किया? प्रजापति कहता है, नहीं महाराज, मैंने अपराध नहीं किया है। मैंने केवल वही कहा जो सत्य था,
वो विग्रह पूर्ण था शिवलिंग के बिना। आपकी पुत्री स्वयं आकर के मुझसे पूछी तो मैंने कहा। तो बोले उसको मूर्ति कहाँ से मिला? बोले मैंने दिया महाराज। मैंने तुम्हें मना किया था ना? बोले हाँ महाराज। तो फिर आपने क्यों दिया? बोले आपकी पुत्री ने मांगा महाराज। तो तुमने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, राजद्रोह किया है तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारे समाज को मेरे शब्द समाज से बहिष्कृत करता हूं। आज के बाद ना तुम्हारे यहाँ कोई पानी पीने जाएंगे, ना तुम किसी के घर आओगे, ना तुम्हें कोई पानी देंगे। मेरे राज्य को छोड़ करके यहाँ से निकल जाओ अपने सारे समाज को लेकर के। प्रजापति हाथ जोड़ के कहता है यदि सत्य बोलने का और सत्य के मार्ग में चलने का यही फल मिलता है महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक जीते रहूंगा मैं सदैव सत्य ही बोलूंगा। आपकी पुत्री आकर के मुझे पूछी, मैं सत्य कही तो सत्य कहा, और ठीक है आप मुझे निकाल दो महाराज अपने राज्य से, और मैं आपके समाज को चाहता भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरा त्याग कर रहे हो, आपके शब्द समाज मेरा त्याग कर रहे हैं। जिसको आश्रय देना है वो मुझे आश्रय दे देंगे, और मैं अनाथ नहीं हो सकता महाराज। जब तक विश्वनाथ हैं तब तक मैं अनाथ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं मेरे विश्वनाथ मुझे अवश्य सनाथ करेंगे। इस प्रकार कह करके सारे प्रजापति समुदाय, सारे शिल्पकार अपने सारे वस्तु सामान आदि को धारण करके पैदल दक्ष के राज्य को छोड़ करके निकल गए। पहुंचे ये कैलाश के निकट। धो धो करते हुए चिता जल रहा था। धधकते हुए चिताओं के पास वह जाकर के विश्राम किए। सारे शिवगण महानंदी श्रृंगी भृंगी आदि देखे उनको। बोले आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? बोले दक्ष के द्वारा त्यागे गए हैं हम। सार में हमारा अपना कोई नहीं है। बोले जिसका कोई नहीं उसका महादेव है। बोले हम रहेंगे कहाँ? बोले यही रहो। बोले हमारा घर? बोले स्मशान। बोले हमारे माता पिता कौन? बोले सदाशिव। उसी समय भगवान सदाशिव वहां आए। आने के बाद सदाशिव देखे सारे प्रजापति लोग दुखी थे। बोले दुखी मत हो, शांत रहो। सब लोगों को वहां बिठाए, सब लोगों को वहां बिठा करके भगवान सबके साथ वहां पर कंदमूल फल खाए, सबको अपनाए। समरसता, समानता, सबके साथ बैठ करके भगवान महादेव, सारे शिवगण, सारे शिव परिवार और संसार के त्यागे हुए हर वो व्यक्ति जिसको ये सभ्य समाज त्याग दिए थे, सबको सदाशिव अपनाए। और सबको अपनाने के बाद आश्रय दिए और सबको बोले तुम यहीं रहो। और सबको साथ सुंदर मधुर संबंध स्थापित करके भगवान मुख्य शिखर में जा करके ध्यान में बैठ गए। अब इधर राजसभा में दक्ष प्रजापति अपने पुत्री को बुलाती है, सती को। बोले सती, तुम मानते हो कि तुमने भी अपने पिता के साथ द्वेष किया है? सती हाथ जोड़ के कहती है ना पिताजी, मैं आपसे द्वेष कर ही नहीं सकती। आप मेरे पिता हैं, मेरे ईश्वर हैं। वो शिवलिंग को मैंने इसलिए मात्र वहां रखा क्योंकि यदि वो शिवलिंग वहां नहीं रखा था तो मूर्ति अंदर नहीं जाता, मूर्ति अंदर नहीं जाता तो आपकी निष्ठा, आपके भक्ति के ऊपर प्रश्न उठ जाता। मैं जो कुछ किया आपके लिए की हूं पिताजी। मेरे दृष्टिकोण में तुमने अपराध किया है, पिता द्रोह किया है। यदि मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा और केवल प्रजापति को दंड दिया हूं तो संसार मेरे ऊपर उंगली उठाएगा कि अपने पुत्री को दंड नहीं दिया, चूंकि वो उसकी पुत्री है, और प्रजा को दंड दिया। मैं राजा हूं एक पिता के साथ, दंड दोनों के लिए बराबर है। तुम जाओ 1.25 लाख कमल के पुष्प एकत्र करो और 1.25 लाख कमल के पुष्प पर अपने हाथों से नारायण नारायण लिखो, अन्न जल का त्याग करके, और उसे नारायण के चरणों में समर्पित करो। तभी तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। सोचो वो उसको पाप मानता है। सती अन्न जल के त्याग करके कमल पुष्पों के चयन करने के लिए जाती है। जहां जहां जाती है उसको शिव के स्मरण बना रहता है। उसके चित्त में, उसके मन में शिव तन शिव मन शिव ही हमारो धन, आप ही आप, उसका प्रेम बढ़ने लगता है शिव के लिए। वो बैठे बैठे सारे पुष्प एकत्र करके आती है, बैठती है, और बैठ करके कमल के पुष्प में वो नारायण लिखना शुरू करती है। लेकिन वो तो उसके दिलो दिमाग में तो शिव बैठ चुके हैं, क्योंकि हम जिनसे प्रेम करते हैं हमारे दिलो दिमाग में वो छाया रहता है। खाते पीते उठते सोते जागते, ठीक है। किसी नजर को तेरा, तो सती के दिलो दिमाग में वही चल रहा है। तो सती हालांकि लिख तो नारायण रही है, लेकिन उसके हाथ से लिखा क्या रहा है उस कमल के पुष्प में? शिव। वो लिख रही है नारायण, लेकिन उसके दिमाग में शिव 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 चल रहा है, तो लिख रही है शिव शिव। सारे कमल के पुष्प में नारायण की जगह वो शिव लिख डाली, प्रेम।
शिव लिखने के बाद अपने पिता के पास आती है, कहती है पिताजी आपने कहा था कि नारायण लिखूं, ये सारे कमल आपके सामने पिताजी, मैं नारायण लिखी हूँ। इस प्रकार कहा कि सती बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो अन्य जल का त्याग की थी। जैसे दक्ष कमल के पुष्प को उठाता है, देखता है वहाँ नारायण की जगह शिव के नाम लिखा है। दक्ष समझ गया मेरी पुत्री को प्रेम हो गया शिव से, जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया। मैं तो सती को शिव से अलग रखना चाहता था, मैं जानता था कि ये शक्ति है शिव के प्रति, स्वतः इसके मन में प्रेम उत्पन्न होगा ही, लेकिन ये मेरे अनुकूल नहीं हुआ। क्रोध में चिल्लाए, सती उठती है, बोले सारे पुष्प को लेकर फेंक दो। सती घबरा करके वो सारे पुष्प को फेंकने के लिए बाहर निकलती है, एक कपड़े में बांध करके। बाहर में नंदी रूप बदल करके खड़े हो गए। नंदी आए, नंदी आ करके कहते हैं हे दक्ष पुत्री, कहाँ ले जा रहे हो ये सब पुष्पों को? बोले फेंकने ले जा। बोले फेंको मत इसमें, ठीक है आपके पिता शिव को नहीं मानते, किंतु हम तो शिव को मानते हैं, हमारे लिए तो शिव ईश्वर हैं, इसे हमें दे दीजिए आप, हम इसे ले जाएंगे। आप ऐसे भी फेंकने ले जा रहे हो, आपका तो काम नहीं है, हम इसे ले जाते हैं। इस प्रकार कह करके उस पुष्प को नंदी मांग के ले जाते हैं। अब नंदी बड़े प्रसन्नता के साथ उस पुष्प को लेकर के कैलाश पहुंचे, और कैलाश में जा करके भगवान सदाशिव के सामने खड़े हो गए। कहने लगे महादेव महादेव, आदि शक्ति का जन्म हो गया है महादेव, वो सती के रूप में जन्म ले चुकी है और वो आपसे स्वतः प्रेम करने लगी है। देखो ये कमल के पुष्प में वो आपका नाम लिखी है महादेव। महादेव के चरणों के सामने जैसे पुष्पों को रखना चाहते थे, महादेव नेत्र खोले। अभी सदाशिव वैरागी के स्वरूप में है, वैराग्य ब्रह्म के स्वरूप में, नारी का मोह उसके अंदर में है ही नहीं। चिल्लाए जोर से नंदे, यह कैलाश है नंदी, यहां वैरागी निवास करता है, यहां नारी चर्चा न करो तो ज्यादा उत्तम है। और तुम्हें लगता है कि मैं शक्ति के बिना अपूर्ण हूं, मैं किसी के बिना अपूर्ण नहीं हूं नंदी, मैं अपने आप में पूर्ण हूं। कालों के प्रवाह आते जाते रहते हैं, किंतु मैं महाकाल हूं, कालों के प्रवाह मुझे प्रवाहित नहीं करते। जीव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, विकराल काल हूं, सूक्ष्म अणु हूं, लघु पल हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूं। सावधान। नंदी घबरा गए। नंदी वो सारे पुष्पों को लेकर के जाते हैं और पुष्पों को ले जा करके नंदी कैलाश के एक झरने में डाल देते हैं। नंदी कहता है यदि मेरे भक्ति सच्चा है तो एक दिन आदि शक्ति कैलाश आएगी, मेरे प्रभु के साथ उनका मिलन होगा और मैं माता को लाके दिखाऊंगा, माता ये आपके द्वारा लिखा गया शिव नाम वाला कमल पुष्प है। इस प्रकार कह करके उसको झरने में डालती है। डालने के बाद समय बीता, कुछ दिन बीता। अब दक्ष को पता चला, ऐसे प्रकरण तो बहुत लंबा है, अब सीधा विवाह के प्रसंग में आता हूँ मैं। दक्ष को पता चला कि अब मेरे बेटी शिव के प्रति आकर्षित हो रही, तो एक काम करता हूँ सती का विवाह कर देता हूँ। तो दक्ष सती के विवाह करने के लिए एक सुंदर ऋषि पुत्र को ढूंढते हैं। सोचो, दक्ष शिव के विवाह करने के लिए एक ऋषि पुत्र को ढूंढते हैं और ऋषि पुत्र को ढूंढ करके, आओ बैठो बेटा, इनको बिठाओ। हाँ, शिव पुत्र को ढूंढते हैं। ऋषि पुत्र कितना द्वेष, सोचो, जबकि शक्ति का विवाह किसी सामान्य पुरुष से कैसे हो सकता है? वो तो आदि शक्ति है। आदि शक्ति का विवाह किसी सामान्य पुरुष के साथ कैसे हो? शक्ति तो सदा शंभु अर्धांग विलासिनी, शक्ति का विवाह तो शिव से होगा। लेकिन द्वेष के कारण वह एक ऋषि पुत्र के साथ उसके विवाह निश्चित करते हैं। बारात लेके आ भी गया वो, विवाह की सारे तैयारी हो गया। सती बरमाला लेकर के चलती है। जैसे सती बरमाला लेकर के चलती है, सती के मन में तो शिव बैठे हुए हैं। सती नेत्र बंद करती है, कहती है मैं नहीं जानती कि मेरे सामने कौन है, मेरे पिता मेरे लिए किसको चयन किए हैं, लेकिन मैं मन वचन कर्म से शिव से प्रेम करती हूँ, और यदि मेरा प्रेम सत्य है तो मेरे बरमाला को शिव स्वीकार करें। इस प्रकार कह करके वह बरमाला, सामने में वही खड़ा था, कौन? जिसको उसके पिताजी बुलाए थे, मेरे बरमाला को शिव स्वीकार करें। इस प्रकार कह करके बरमाला डालती है। भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। सामने प्रकट हुए तो ऋषि बालक पीछे, बरमाला भगवान सदाशिव के गले में। भगवान सदाशिव माता सती को अपने साथ में लिए और साथ में लेकर के कैलाश प्रस्थान के उनके विवाह आदि कार्य संपन्न किया। अब दक्ष प्रजापति मारे गुस्सा के कांप गए। ब्रह्मा जी आए, बोले शांत रहो। बोले गुस्सा करके क्या करोगे? वो तो ले गया। बोले
दक्ष चिढ़ गया। और अब दक्ष चिढ़ने के बाद दक्ष क्या करता है, शिव जी को चिढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाता है। शिव जी को बस नहीं बुलाया, सबको बुलाया, शिव जी को बस नहीं निमंत्रण नहीं दिया। अब सब देवी देवता अपने अपने दिव्य दिव्य विमान में बैठ करके दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। माता सती देखती है सब लोग जा रहे हैं, बुलाए, कहाँ जा रहे हो? सती के दो सहेली, एक का नाम जया, एक का नाम विजया, स्कंद महापुराण में आता है ऐसा, दो दास सखी थे उनके। तो जया विजया जा करके पूछे, बोले कहाँ जा रहे हो भाई? बोले अरे तुम लोगों को पता नहीं, दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बृहद यज्ञ हो रहा है। सती को पता चला पिताजी की, बेटी को किसी और के मुंह से पता चले कि बाप के घर में कार्यक्रम हो रहा है तो बेटी को कितना दुख लगेगा। उसके स्वयं के पिता के घर का कार्यक्रम है, जबकि पिता के घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें अहम भूमिका पुत्री का होता है। सती को बड़ा दुख हुआ, बोले पिताजी इतना द्वेष। तो बोले दक्ष के ये चिढ़ का कारण क्या था? बोले कारण तो ऐसा बहुत सा था, लेकिन एक सभी कारणों में से तो अभी आप लोगों को बताया ही कुछ कारण। एक कारण और ये भी था कि एक समय ब्रह्म सभा लगा हुआ था। ब्रह्म सभा में सारे देवी देवता उपस्थित थे, त्रिदेव भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, सारे ऋषि मुनि भी थे। अब दक्ष मुखिया थे, जब मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख करके सब खड़े होते हैं। तो दक्ष जब आए तो दक्ष को देख के सब खड़े हुए, भोले बाबा बस खड़े नहीं हुए। भोले बाबा खड़े नहीं हुए तो दक्ष चिढ़ गया। होता क्या है कि यदि कोई दूसरा आपका अपमान करेगा तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा, यदि आपका कोई अपना ही आपका अपमान करे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगा। शिव जी उनके दमान थे, सब खड़े हुए, उनके दमान खड़े नहीं हुए। जबकि शिव जी के खड़े नहीं होने के पीछे मुख्य कारण क्या था, मूल कारण क्या था? केवल कारण यह था कि शिव जी, आप लोग जब भी देखे होंगे शिव जी के श्री विग्रह में या उनके दूरदर्शन आदि में, तो शिव जी निरंतर मंत्र जाप करते रहते हैं। शिव जी निरंतर राम नाम के जाप करते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, महामंत्र सोई जपत महेशु, निरंतर महामंत्र का जप करते हैं। शिव जी व्यर्थ समय बिल्कुल नहीं गंवाते, वो आंख बंद करके राम 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 नाम का जाप करते हैं। तो शिव जी का नेत्र बंद था, वो तो नाम जप कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला ससुर जी कितना समय आ गए। शिव जी को पता चलता तो शायद उड़ भी जाते और उठते जरूर। शिव जी तो नम्रता के मूर्तिमान स्वरूप हैं, सहजता सरलता के, लेकिन शिव जी का आंख बंद था, उनको पता ही नहीं चला ससुर जी कितना समय आए। दक्ष चिढ़ गया। अब चिढ़ गया तो दक्ष गाली देने लगा। अब किसी को गाली देना है तो कोई आदमी तैयारी करके थोड़ी आता है क्या गाली देना है बोल के, जो मुंह में आए बकना है। फिर अनेक प्रकार की निंदा करने लगे उस सभी के बीच में। शिव जी के जहां देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व आदि थे, त्रिदेव थे, भोले बाबा की निंदा करते हुए दक्ष कहता है, यह घोरी ब्रह्मा के कहने पर मेरे सावित्री के समान पुत्री भी ये ले गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, ब्रह्मा मुझे शांत करवा दिया। ब्रह्मा जी, यह घोरी, ये कपाली, ये भस्मांगी, जिसके रहने के लिए घर घाट का ठिकाना नहीं, जो मरे हुए मुर्दा कर आग को लगाता है, लगाने के लिए केसर कस्तूरी चंदन गोलोचन नहीं, गले में मुंडमाला धारण करता है, मरे हुए मुर्दे का राख को लेपन करता है, स्मशान स्त्राक्रीड़ा सोमर पिशाचा सहचरा चिता भस्मानुलेपम, भस्मादि धारण करने वाला, गले में गला मुंडमालम तनो सर्वजालम महाकाल कालम गणेशादिबालम मुदामाकरम पंडे पंडितम शिवम शंकरम तमुमीशान विडे, मुंडमाला धारण करने वाला, जिसके पास पहनने के लिए अनेक प्रकार के रत्न मणि मोती आदि के माला नहीं है। ये वैरागी, ये कपाली, इसके साथ तो कोई रहना भी पसंद नहीं करते। भूत प्रेत पिशाचों के संग रहने वाला, नंग धड़ंग घूमने वाला, जिसके रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, भीख मांग करके खाता है। मांगत भीख महेश फिरे घर माहिन अन्न हूँ एक अधेला, जो मुख एक तो पूरी परे मुख ही मुख माँ इनके ही झमेला, शीस चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन बाप पंचानन आप सडानन पुत्र दसानन चेला। ऐसे भिखारी हैं ये। अनेक प्रकार की निंदा करने लगे दक्ष, अनेक प्रकार से भोले बाबा की निंदा की। अब महादेव का तो सिद्धांत है, ममर निंदा स्तुतिर मौले, यदि मेरे बुराई करने से तुमको खुशी मिलता है तो मेरे बुराई करो, कम से कम मेरे बुराई करने के बहाने तुम खुश रहोगे। स्तुतिर मौले, यदि मेरे प्रशंसा करने से तुमको खुशी होता है तो मेरे प्रशंसा करो, कम से कम मेरे प्रशंसा करने के बहाने तुम खुश रहोगे, यानी किसी भी प्रकार से तुम खुश रहो। और मैं तो वैरागी हूँ, न सम्मान का मोह न अपमान का भय, तुम्हारे निंदा करने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा और प्रशंसा करने से मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा, मैं जो हूँ सो हूँ। भोले बाबा वहां से चले गए। अब भोले बाबा चले गए, भोले बाबा वैरागी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंदी तो अनुरागी हैं, भक्तों को तो फर्क पड़ेगा।
भोले बाबा के भक्त जितने शिव पार्षद थे क्रोध में आ गए। नंदी कहने लगे, मूढ़ दक्ष, तू मेरे प्रभु का अपमान किया है, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं परमार्थ की सभी वस्तुओं से तू च्युत हो जा। इस प्रकार नंदी भी श्राप दे दिए दक्ष को। श्राप दे के नंदी चले गए। भोले बाबा जाकर के कैलाश में बैठे थे। इधर यज्ञ आरंभ हुआ, शिव जी को चढ़ाने के लिए सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। सब लोग जाने लगे तो माता सती को जब पता चला कि सबको बुलाए, माता सती की इच्छा हो, अब जो भी हो बाप होता है बेटी के लिए। और एक पुत्री, माता और पिता में, हालांकि पुत्री तो दोनों से प्रेम करती है, लेकिन पुत्री सर्वाधिक प्रेम पिता से ही करती है। और पिता भी बेटा और बेटी में, पिता के प्रेम तो हालांकि दोनों के लिए समान है, लेकिन फिर भी एक पिता के लिए बेटी बेटी होती है। ठीक है। शिव जी भी गणेश जी से भी प्रेम करते थे, कुमार से भी प्रेम करते थे, उनके और भी अन्य पुत्र थे, उनसे भी प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी शिव जी अशोक सुंदरी से बहुत स्नेह रखते थे। अशोक सुंदरी उनकी पुत्री थी। सती के हृदय पिता के लिए स्वतः आकर्षित होने लगा। बोले, जो भी हो, पिताजी बुलाए ना बुलाए हैं तो मेरे पिता, मैं जाऊंगी। पर जाऊंगी तो पिताजी मेरे को भगा थोड़ी देंगे। बहुत दिन हो गया, बहनों से नहीं मिली हूँ, कम से कम इस बहाने यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है पिता के घर, जाऊंगी तो बहनों से मिलूंगी, माँ से मिलूंगी, सखी सहेलियों से मिलूंगी, इस प्रकार। लेकिन तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन बिना पति को पूछे भी नहीं जा सकती, क्योंकि विवाह के बाद यदि हम घर से निकल रहे हैं तो पति के आदेश लेना आवश्यक है, क्योंकि 7 वचन दिए हैं। जिस समय विवाह के समय वचन दिया जाता है तो उस समय हम वचन दिए हैं। बिना पति के, पति हमारे स्वामी हैं। पति एक पातिव्रता नारी के लिए पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वर। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, माता अनुसुईया सीता जी को शिक्षा देते हुए अरण्य कांड में कहती है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम एक नारी के लिए, मन वचन कर्म से पति के चरणों में प्रेम। तो बिना पति को पूछे जा भी नहीं सकती थी, और वो पति को पूछ भी नहीं सकती थी कि मैं जाऊं बोल के। शौनक आदि ऋषि तीर्थराज प्रयाग में सूत जी महाराज से पूछे, सती शिव जी से पूछ क्यों नहीं सकती थी? बोले, शिव जी समाधि में बैठे थे तो कहां से पूछेगी। फिर शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए, शिव जी समाधि में क्यों बैठे थे? शिव जी के समाधि में बैठने के पीछे कारण क्या था? बोले, समाधि में बैठने के पीछे लंबा प्रकरण था। शिव जी ऐसे तो समाधि में जाते ही रहते हैं, लेकिन शिव जी का समाधि ऐसा है कि वो कभी भी लग जाता है। बैठे बैठे चलते चलते शिव जी समाधि में चले जाते हैं। और शिव जी के समाधि ऐसा है, कभी हुआ तो समाधि में जाने के बाद तत्काल 2 मिनट भी नहीं लगता, समाधि से बाहर आ जाते हैं। कभी 1 घंटा, कभी 2 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी साल भर, ऐसे समाधि जी में लगते हैं। लेकिन इस बार शिव जी का जो समाधि लगा था 87,000 वर्ष बीत चुका था। 1 साल, 2 साल, 1000 साल, 2000 साल नहीं, 87,000 वर्ष इतने भीषण समाधि में चले गए थे भोले बाबा। क्यों चले गए थे? वियोग के कारण वैराग्य जब उनके भीतर में व्याप्त हुआ, शंकर सहज स्वरूप समारा, अपने स्वरूप को समारे, भस्मादि लेपन करके भगवान महादेव चिताभस्म कृत स्नानम समाधि में गए थे। शौनक आदि के ऋषि पूछे, समाधि में जाने का कारण क्या था? तो बोले, एक कारण यह था कि शिव सती का त्याग कर चुके थे। शौनक आदि के ऋषि अचंभित हो गए, बोले, सती का त्याग? बोले, क्यों त्याग कर दिए थे शिव सती का? सती तो उनके शक्ति हैं, और शक्ति के बिना तो शिव सौ मात्र हैं, भला अपने ही शक्ति का वो त्याग क्यों किए थे? कारण क्या था? तब फिर सूत जी महाराज बोले, एक समय की बात है, अब यहां आरंभ किए सती त्याग के प्रसंग को। एक बार त्रेता जुग शंभु गए भजर सिपाही, शंभु गए भजर सिपाही। एक बार त्रेता
भजरे पाही। थे सती का। भोले बाबा को राम कथा सुनने की इच्छा हुआ तो भोले बाबा एक बार, अब ये जो एक बार शब्द है, हालांकि ये शिव पुराण है, अलग विषय ही है। आप मेरे राम कथा में सुने होंगे, रामचरित्र मानस के दरमियान में, मानस रामायण अलग है, मानस अलग है, ठीक है। रामायण वाल्मीकि जी लिखे हैं, मानस गोस्वामी जी लिखे हैं। रामचरित्र मानस के दरमियान में जहां जहां पर भी प्रकाश, रामचरित्र मानस के दरमियान में जहां जहां पर भी एक बार शब्द आया है, वहां से कोई ना कोई गूढ़ रहस्य की कथा शुरू हुई है, कोई ना कोई एक अलौकिक कथा का शुभारंभ हुआ है। मानस में जहां पे भी एक बार शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी, यानी कोई भी गूढ़ कथा या कोई भी रहस्यमय कथा को लिखने से पहले शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार शब्द का प्रयोग किए हैं। जैसे उदाहरण तो बहुत से हैं, दो चार आप लोगों को बताता हूं। राम जन्म की कथा शुरू कहां से हुआ? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। राम कथा का शुभारंभ, राम जी के जन्म की कथा शुभारंभ, ठीक है। एक बार भूपति मन माही। सती के देह त्याग की कथा शुरू कहां से हुआ? एक बार त्रेता जुग माही। यहां से विश्व मोहिनी के स्वयंवर की कथा कहां से शुरू हुआ? एक बार नारद कर वीना। राम जी के भूभार हरण की लीला कहां से शुरू हुआ? अरण्यकांड। कहां से? एक बार चुनी कुसुम सुहाई। जयंत मानवर्धन, राम के शक्ति पूजा, भूभार हरण की लीला आरंभ। वहीं से सीता जी अग्नि प्रवेश की। और कहां पे आया है एक बार? एक बार तेहि तरु प्रभु गयाऊं। बालकांड। एक बार तेहि तरु प्रभु गयाऊं, तरु बिलो की हरसित मन भयाऊं। राम कथा शुभारंभ कहां से हुआ? यही बड़ पेड़ के नीचे से। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला। एक बार तेहि तरु प्रभु गयऊं, तरु बिलो की हर्षित मन भयऊं। ठीक है, शुभारंभ कहां से हो रहा है राम कथा का? उसी बड़ पेड़ के नीचे से। राम कथा के शुभारंभ से पहले भी एक बार पुनि मकर नहाए। एक बार तीर्थराज प्रयाग में कुंभ स्नान हुआ, मकर स्नान हुआ। सब लोग मकर स्नान करके अपने अपने स्थान गए। याज्ञवल्क्य जी जब जाने वाले थे, भरद्वाज राख्यों पद टेकी उनके पैरों को पकड़ लिए, कहने लगे, राम कवन पूछूं मैं तो ही। रामचरित्र मानस के सबसे पहला प्रश्न के शुरुआत करने से पहले भी पहला प्रश्न है मानस का। क्या प्रश्न? राम कवन पूछा मैं तो ही कहूं, बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, जिनके चरित विदित संसारा। हमारी विरह दुख सहु अपारा, भयं रोष जिमि रावण मारा। प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। मानस के पहला संवाद आरंभ, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद कहां से आरंभ हुआ? एक बार पुनि मकर नहाए। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य रामचरित्र मानस के दरमियान में जहां पर भी एक बार शब्द आया है, वहां से कोई ना कोई रहस्यमय कथा, कोई ना कोई मानस के टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ है। ठीक है, पूज्य पिताजी के अनुसार वही बताते थे।
अस्तु। तो आत्मीय स्वजन यहाँ पर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम कथा सुनने गए। ये कथा जनमानस के लिए, विद्वानों के लिए, विद्वत जनों के लिए बहुत बड़ा शिक्षाप्रद कथा है। सहजता, सरलता क्या है, शिक्षा दे रहे हैं भगवान महादेव। भोले बाबा को राम कथा सुनने की क्या आवश्यकता, वो तो राम कथा के आद्य प्रणेता हैं, राम कथा के रचयिता हैं। निकला महेश के महान मंजुमानस से ऋषि मुनियों के हुए धन्य चैतनाहरा। आद्य प्रणेता है, रचि महेश निज मानस राखा, जिन्होंने रचना किया है मानस का। सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हैं। कुंभज, कुंभ अर्थात खड़ा, सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं। क्या विचित्र विडंबना, जो स्वयं ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भगवान सदाशिव को ज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता, ज्ञान को पैदा करते हैं वो, वहां से ज्ञान का जन्म होता है। ठीक है, तो सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं। क्या सहजता, क्या नम्रता, क्या विनम्रता, यह राम कथा के प्रति क्या रुचि भगवान महादेव का। कभी कौआ के पास कथा सुनने जाते हैं। कब गए थे कौआ के पास कथा सुनने, कल बताऊंगा इस कथा को विस्तार से। तहु कछुकाल मराल तनु सादर किन्न निवास, सादर सुनी रघुपति चरिता फिर आयो कैलाश। नीलगिरी पहाड़, कौआ के मुंह से कथा सुनने गए थे। आज काग मुसुंडी के, आज यहाँ कुंभज ऋषि के पास, कुंभज ऋषि को ही अगस्त जी कहते हैं, जिन्होंने समुद्र को पान किया था। आज अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने जा रहे हैं। तो साथ में क्या किया भोले बाबा, सती को भी ले गए। चलो भाई तुम भी सुनना। गोस्वामी जी लिख रहे हैं मानस के चौपाई में, संग सते जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। ध्यान देना, एक बार, एक समय की बात है, त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने। सरलता को देखो, शंभु एक गोस्वामी तुलसीदास जी के कलम की चतुराई को भी देखो। और साथ में कौन गए हैं, संग सती जगजननी भवानी, 3 पद के साथ गई है माता जगदम्बा जो हैं, 3 पद के साथ गई हैं। और भोले बाबा शंभु गए, बस शंभु बस गए हैं। कहाँ, कुंभज ऋषि के आश्रम। जैसे कुंभज ऋषि देखे भोले बाबा और जगदम्बा को, कुंभज ऋषि भीत भीत कंपहा, कांप गए। अब स्वयं महादेव पहुंच गए कथा सुनने। कुंभज ऋषि कैसे कथा करे, आद्य प्रणेता पहुंचे हैं मानस के, राम कथा के। बोले आओ प्रभु बैठो बैठो। बोले हम वहां बैठने नहीं आए हैं जी, हम यहाँ बैठने आए हैं। बोले आज हम सुनाने नहीं, सुनने आए, सुनाते तो हमेशा आए, आज सुनने के भाव से आए हैं। सरलता, सहजता। कुंभज ऋषि बोले प्रभु लेकिन मैं आपके सामने कैसे कथा करूंगा। भगवान महादेव बोले ये बताओ कुंभज, तुम बोल रहे हो मेरे सामने कैसे कथा करूंगा, मैं कहाँ नहीं हूं। कुंभज ऋषि फंस गए। आप तो सब जगह हो प्रभु, मतलब तुम ये बता रहे हो कुंभज कि जब मैं सामने हूं तभी तुम्हारे सामने हूं, बाकी समय मैं नहीं रहता। तुम ही तो अपने वाचन में कहते हो संसार और शिव में जगत है। हाँ प्रभु, तो यहाँ भी हूँ, चल सुनाओ कथा। बोला अब कुंभज ऋषि बैठे कथा कहने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते कुछ समय बीता। भोले बाबा सुन रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं कुछ समय बीता। भोले बाबा तो बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, लेकिन माता का ध्यान नहीं था कथा में। जगदम्बा सोचती यही कथा को रोज मेरे को कैलाश में सुनाते हैं, और यही कथा को सुनाने इतने दूर ले आए जी। शादी हुआ है अभी अभी, कोई अच्छा जगह लेके जाते, कथा सुनाने लाए हैं। माता का ध्यान नहीं था। कथा को सुनी नहीं, कौन बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुड़ी खुजवा रहा है, कौन क्या देख रहे, पंछी कहाँ चहचहा रहे हैं, पत्ता कौन से पेड़ में कौन सा फल खिला। माता का पूरा ध्यान इधर उधर था, कथा सुनी नहीं, ऊपर ऊपर निकल गया।
कथा विश्राम हुआ, वहां से अब प्रस्थान किए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा लेकर के अब यहाँ पे फिर देखो, आए थे तो कौन आए थे? शंभु। और कौन आए थे साथ में? सती, जगजननी, भवानी। लेकिन जाते समय के लाइन को देखो, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। जा कौन रहे हैं? त्रिपुरारी जा रहे हैं। आए थे शंभु लेकिन जा त्रिपुरारी रहे हैं। आई कौन थी? संग सती, जगजननी, भवानी। लेकिन जा कौन रही है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा को लगन से सुनने मात्र से आए तो शंभु थे, लेकिन जा तीनों लोगों के स्वामी बन के रहे हैं। त्रिपुरारी, ये कथा का महत्व, श्रवण का महत्व। भगवान के नवधा भक्ति में पहला भक्ति है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। वाल्मीकि जी राम जी को 14 स्थान दिए, 14 वर्ष वनवास में रहने के लिए अयोध्या कांड में पहला स्थान ही दिए थे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। श्रवण भक्ति, पहला भक्ति। तो आए थे तो शंभु, लेकिन जा कौन रहे हैं? त्रिपुरारी, तीनों लोगों के स्वामी। आए कौन थी? सती, जगजननी, भवानी। लेकिन जा कौन रही है? कथा को लगन से नहीं सुनी, उसका मन कथा में नहीं था, कथा में भाव नहीं था। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। अब ना तो वो सती है, ना जगजननी है, ना भवानी है, केवल दक्ष नाम अहंकार की बेटी वहां से जा रही है, कथा को भाव से नहीं सुनने मात्र से। तो जब आदि शक्ति के साथ ये हो सकता है, कथा को भाव से नहीं सुनने मात्र से, साधारण जनमानस का आपकार हमारा तो बात छोड़ो। फिर सती का आदि शक्ति के पद च्युत हो गया। अब कुछ दूर गए, दंडक वन की बात है। दंडक वन से भोले बाबा गुजर रहे थे, उसी समय संयोग वस्त ही अवसर भंजन में ही भारा हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। वार हरण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतार हुआ था। आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, नैनाभिराम। और अवतार लेने के बाद देवताओं के प्रार्थना पर देवता लोग जाकर के प्रार्थना किए थे, रामम कामार सभ्यम भावै हरणम कालमत्ते वसी हम योगेंद्र ध्यान गम्यम गुणनिधि मंजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबदन निरंतम ब्रह्म वृंदेक देवम वंदे कंदावतांतम सरसजनयनम देवम उर्विश्वरूपम। वो साकेताधीश्वर। मैं ये वैकुंठवासी की क्षीरोदक साई विष्णु की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वैकुंठवासी विष्णु की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कारणाड़ो विष्णु की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, गर्भोदक साई विष्णु की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, साकेतवासी राम की चर्चा कर रहा हूँ, जो आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, राम ब्रह्म व्यापक जगजाना परमानंद परेश पुराणा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, वो सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमेश्वर रघुनाथ जी, जो महाराज मनु को वरदान दिए थे कि आप सरी से कहां खो जाऊं जाए, नृप तब तनय होई मैं आई, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो अपने वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था, उहार हरण करने के लिए हुआ था। मानस कहता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। इस उद्देश्य से आया था भागवत के अनुसार, यदा यदो वृद्धिश्च वक्षयो वृद्धिश्च पावनम तदा भगवान सम्मात्मानं सृजत हरि। 10वें स्कंद का श्लोक है। देवी सप्तशती में भी मार्कंडेय जी लिखते हैं, भगवती के उवाच है, इत्थम यदा यदा बाधादानवत्था भविष्यति तथा तथा तर्याह करिष्याम करि संशय। भगवती भगवद्गीता चौथा अध्याय श्री भगवान वाचे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इत्यादि। मानस में जब जब हुई धर्म की हानि, तो इसलिए भगवान आए थे और आकर के भगवान नर लीला कर रहे थे, यानी कि भगवान मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे थे। वो भगवान हैं लेकिन मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे थे। तुलसीदास जी लिखते हैं, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। मनुष्य लीला कर रहे थे भगवान, और मनुष्य लीला करते हुए सीता जी से कहे थे, तुम पावकमह करो निवासा। अरण्य कांड के अनुसार जब लगी करो निशाचर नासा। और देवी भागवत के अनुसार जो वेदवती थी, जो रावण को श्राप दी थी, रावण जिसके तप को भंग किए थे, वह वैदेही बन करके प्रकट हुए थे और रावण वैदेही के हरण करके ले गए थे। कई लोग बोलते हैं रावण सीता का हरण, रावण सीता का हरण नहीं किया था, रावण वैदेही का ही हरण किया था। सीता जी तो अग्नि में निवास किए थे जी। और आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, मानसी में पढ़ो, मानसी में समझ। आप लोग किष्किंधा कांड पढ़ना कभी, अभी तुरंत घर में जाके अभी तुरंत सर्च कर सकते हो मोबाइल में। किष्किंधा कांड में जब राम जी, किष्किंधा कांड की स्टार्टिंग की ही चौपाई है, किसके जब वैदेही के हरण हुआ, वैदेही के हरण होने के बाद राम जी की सीता जी को ढूंढते हुए चले जा रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर बैनी, तुम देखिए सीतामृग नैनी। तो हनुमान जी विप्र रूप धरी पवन सोता, हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करके आए। पूछे, आप कौन हो, कहां जा रहे हो? राम जी कहे, कौशलेश दशरथ के जाई, हम पितु बच्चन मानी बनाई। किष्किंधा कांड। तो बोले, यहां कैसे घूम रहे हो? क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा। तो राम जी क्या बोले, ब्राह्मण से झूठ कैसे बोलेंगे? क्योंकि भगवान वाच, भगवान कहते हैं, अहो ब्रह्मण्य देवस्व दृष्टवा ब्रह्मण्य तया मया ब्राह्मणो मम देवता। ब्राह्मण की तो वंदना करते हैं भगवान, उनके चरणारविंद की चिंतन करते हैं, उनके सामने झूठ कैसे बोलते राम जी? क्योंकि हालांकि भक्त हैं, लेकिन आए तो ब्राह्मण के वेश में थे। तो राम जी क्या बोले,
कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, यहाँ हरि निशिचर वैदेही। यहाँ निशाचर लोग हमारे वैदेही के हरण किए हैं और हम उसको ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि निशिचर सीता ही नहीं बोले, यहाँ हरि निशिचर वैदेही किष्किंधा कांड, जिसका देह ही नहीं है उसका हरण हुआ है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। रामावतार में तो इतने माया है श्रोता समाज, भले लोग बोलते हैं कृष्णावतार में भगवान माया किए हैं, कृष्णावतार रंगावतार है, लीला किए हैं, जितना लीला राम जी किए हैं कदाचित भगवान कृष्ण भी उतना माया नहीं किए हैं। समझना है बस। बताऊं थोड़ा सा भाव, कंचन की काया सो संभारी गई माया में, रामावतार। प्रकाश पूज्य पिताजी बताते थे क्या माया किए हैं राम जी, कंचन की काया सो संभारी गई माया में, धाय महाराज मृग माया के बंधन पे, माया के पुकार पर धाय सौमित्र जति, माया के मुनि सबन आयो वाही क्षण में, माया की किशोरी को चढ़ाए चपल चाल, मायापति माया के विलाप वन वन में। कितना माया रामावतार। ठीक है, सो दासी रघुवीर की। अरे माया कौन है? उसकी दासी है जो माया सब जगह ही नचावा, जो सारे संसार को नचाने वाली है। यन्माया वसवर्ति ब्रह्मादि देवासुरा, मानस के प्रारंभ बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं। साधु बनिया कहता है स्कंद पुराण में, तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि दिवौ जानन्ति गुणारूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभुं गुणो हम कथम जाने मोहितोस्त माया इत्यादि। तो ये विचित्र जो भगवान की बलवती माया, अति विचित्र रघुपति कर माया। तो भगवान सीता जी को ढूंढते चले जा रहे थे नरलीला करते हुए। भोले बाबा विचार के इसी दंडक वन में तो प्रभु जी ढूंढ रहे हैं, तो खास एक झलक दिख जाता थोड़ा सा प्रभु का स्व, क्योंकि हम जिसके उपासक हैं उसके एक झलक पाने के लिए व्याकुलता रहता है। एक मन में सोच ही रहे थे और भगवान भक्त मन वांछा कल्प द्रुम, भगवान तत्काल उसको दिख गए। श्याम कलेवर पीतांबरावृतं बिंदीवरलोचनम् कटिनि संगसारंग हस्तैव भोजका जूट सुव्यवस्थितम् गच्छति सानुज वैदेही वनपथे तम ब्रह्म राम नमाम्यहम्। वैदेही को ढूंढते हुए रघुनाथ जी जब दिखे, भोले बाबा दूर से देखते ही सामने नहीं गए, क्योंकि भगवान मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे हैं। सामने जाऊंगा तो लीला में विघ्न उत्पन्न होगा। दूर से ही भोले बाबा हाथ उठाए कहे, जय सच्चिदानंद जग पावन सके ही चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी जय हो। गदगद हुए भोले बाबा, दोनों हाथ उठा के प्रणाम किया, वहां से चले गए। भोले बाबा तो प्रणाम करके चले गए। माता सोचती है संसार के सबसे बड़े भगवान तो मेरे पति हैं, ये और मार्केट में कौन से नए भगवान आ गए जिसको मेरे पति भी प्रणाम करते हैं। बोले ए जी ये कौन से वाले भगवान हैं? बोले मैं कैलाश में बैठ के दिन भर जो राम 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 करता हूँ ये वही राम है। बोले मैं नहीं मानती है रे, मैं नहीं मानती है, मैं नहीं मानती। परीक्षा ले ले। बोले जो तुमरे मन अति संदेह हो तो तेरे जा ही परीक्षा ले, परीक्षा लेके देख लो। माता कहती हाँ ये ठीक बात। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप, सीता के रूप धारण करती है और सीता के रूप धारण करके राम जी के सन्मुख आई। राम जी के सन्मुख आके कहती प्रभु चलो वापस, रावण मुझे छोड़ दिए प्रभु, अयोध्या वापस लौट चले। यद्यपि वो सीता के रूप में थे, लेकिन राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे माँ विपिन अकेली फिर ही की है तू, इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रहे हो माँ? मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ है? माता भीत भीत प्रकंपा कांप गई, कहती है मैं शंकर कर कहा न माना। भगवान शंकर मुझे समझाए थे लेकिन मैं उनके बात को नहीं मानी, अपने अज्ञानता को राम के ऊपर लेके आई। ये तो मेरे से अपराध हो गया। मैया व्याकुल हो जाती है और व्याकुल होकर के अपने सीता के रूप त्याग करके सती के रूप धारण करती है। राम जी बोले अब माया दिखाने आए हो तो चलो अब हम माया दिखाते हैं। माता बोले विस्तार के रघुनाथ जी अपने अति प्रचंड रघुपति कर माया। रघुनाथ जी अपने माया का विस्तार किए। जब माया के विस्तार किए तो माता सती को चारों ओर राम सीताराम 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 दिखाई देने लगा। राम ही राम दिखे चहुर, सारे संसार में जब राम जी दिखने लगे माता व्याकुल हो गई। नैन मोदी चरण न सिरनावा, नेत्र बंद की भीत भीत कंपा कांप गई। शिव जी के स्मरण करने लगती है, शिव जी के प्रार्थना करने लगती है, शिव जी के वंदना करने लगती है। शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारणम शिवमेक परम वन्द्य शिकाराय नमो नमः। महामंगलाय महाभिषेकाय महाशांताय महावीरेन्द्राय महायोगेन्द्राय महागुहाय महागोचक्षणाय महामूलप्रदाय महाबलाय महामेधाय महानटशेखराय महाप्रेताय महायज्ञाय महाधर्माय महासाराय महा
सिंहासनाय नमः वज्रभूमिकाय महालिंगाय ओम धनपतये नमः धनपतांतिकाय नमः भूर्भुवाय नमः भूर्भुवलिंगाय नमः आत्मानमात्मलिंगाय नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिंगाय नमः एतद् सतोष्टोत्तरी नाम्नि पूजां समर्पयामि। शिव जी की स्मरण करती है। जैसे शिव जी के स्मरण की राम जी तत्काल अपने मायाओं को समेट लिए, क्योंकि जहाँ पे वैरागी के स्मरण होता है लीलाधर वहाँ पे लीला नहीं करते। ठीक है, तो भगवान अपने मायाओं को समेटे। माता सती वापस शिव जी के पास आई। शिव जी पूछते हैं मेरे प्रभु के परीक्षा ले लिए सती? माता झूठ बोलती है। कछु न परीक्षा लेन गोसाई किन्न प्रणाम तुम्हारे नहीं ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे जाके आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैं भी प्रणाम करके आई। लेकिन त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव भगवान महादेव तो त्रिकालज्ञ हैं। भगवान महादेव मन में विचार किए, मैंने मना किया था, सती नहीं मानी, ये तुमने उचित नहीं किया सती। जो मैं करूं सती सन प्रीति मिटाए धर्म पथ हो या अनीति। यदि अब मैं सती के साथ प्रेम करूंगा, सती को अपने वाम भाग में बिठाऊंगा तो धर्म का पथ नष्ट हो जाएगा। सती का त्याग कर दिया भगवान महादेव। सती को बोले नहीं कि मैं तुमको छोड़ दिया, मैं तुम्हारा त्याग कर दिया। मन ही मन तन्मे माना सेवा संकल्पमस्तु, अपने मन में संकल्पित हुए। संकल्प सिद्ध भगवान महादेव आत्मज्योति प्रदीप्ताय दिव्य ज्योति प्रदीप्ताय शिव एव ज्योति प्रदीप्ताय गुरुरेव ज्योति प्रदीप्ताय अपने आत्म सिद्ध हुए और भगवान महादेव संकल्प कर दिए कि मैं सती का त्याग कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, क्योंकि शिव शक्ति का त्याग किए हैं। क्या प्रेम है रघुनाथ जी के प्रति, क्या प्रेम है अपने आराध्य के प्रति। सती जैसे नारी के त्याग कर दिए। देवता लोग तक आकाश मार्ग में कहने लगे शिव समको रघुपति व्रतधारी बिनु तजेव सती असनारी। लेकिन सती के त्याग करना कोई छोटा मोटा बात नहीं था। सती को जी भर के भगवान महादेव देखे। महादेव के नेत्रों से आंसू के धार बह उठा सती के वियोग में। मन में विचार किए तुमने क्या कर दिया सती। सती को देखते देखते भोले बाबा नेत्र बंद किए। नेत्र बंद किए तो महादेव को समाधि लग गया। बैठी समाधि अखंडा पारा। माता सती भी समझ गई कि मेरे प्राणनाथ मेरा त्याग कर चुके हैं, लेकिन मेरे को बोले नहीं। माता सती मन में विचार करती है जब मेरे प्रभु ही मेरे को त्याग चुके हैं तो अब मैं जी के क्या करूं। जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है तो इस शरीर को रख के क्या करूं। लेकिन आत्महत्या महापाप है। नारायण जी की स्तुति करने लगती है कि हे नारायण कुछ ऐसा कृपा करो जिससे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मैं दोबारा देह धारण करूं और दोबारा देह धारण करके पुनः शिव जी के चरणों ऐसे प्रार्थना करने लगती है। नारायण जी को अन्न का त्याग कर दी माता सती, जल का त्याग कर दी, निराहार रहती है। उसका शरीर कृश हो गया, दुर्बल हो गया, क्षीर्ण हो गया और क्षीर्ण होने के बाद बाल बिखरा हुआ, शरीर कृश हो गया। गौर वर्ण कृष्ण वर्ण पर जगदम्बा का और कृष्ण वर्ण में परिणित होकर के शिव जी को एक स्थान में बैठ के देखते रहती थी। बस शिव जी तो सामने में है, देखते रहती थी, रोते रहती, विलाप करते रहती थी। माता सती के लिए एक एक पल एक एक युग के समान बीतने लगा, एक एक क्षण द्विपरार्ध के समान बीतने लगा। शरीर कृष्ण हो गया। शिव के वियोग में 87,000 वर्ष पूरा हुआ। हाँ, तो हमारे मुख्य प्रसंग में आइए। कहाँ थे हम? दक्ष के यहाँ यज्ञ चल रहा था। सब लोग अपने अपने विमान में जा रहे थे। सती पूछी कहाँ जा रहे हो, बताए। बताने के बाद सती की इच्छा हुआ कि शिव को पूछूं। शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए थे कि शिव जी समाधि में क्यों गए थे, इसीलिए गए थे। इसीलिए इस प्रसंग को बताया सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को। संयोग बस उसी समय 87,000 वर्ष पूरा हुआ और शिव जी समाधि खोल के बाहर आए, नेत्र खोले। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बीते सम्मत सहस सतासे, बीते सम्मत सहस सतासे, तज समाधि संभो अविनाशे। अबल राम नाम अशिव सुमिरन लागे, अजाने उमा जगत पति जागे। राम राम कहते हुए भोले बाबा नेत्र खोले। जैसे नेत्र खोले जगदम्बा समझ गई, प्राणनाथ जाग गए। आकर के प्रार्थना की, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं
भोले बाबा के प्रार्थना करने के बाद महादेव पूछे, तुमको देखकर कैसे प्रतीत हो रहा है तुम्हारे मुखमंडल को देवी, कि शायद तुम कुछ बोलना चाह रही हो। जगदम्बा कहती है, प्राणनाथ, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आप आदेश करें तो मैं यज्ञ में जाऊं, सम्मिलित हूं। भगवान महादेव कहे, देखो देवी, जिस जगह में पति का सम्मान न हो उस जगह नहीं जाना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, वहां हमको निमंत्रण भी नहीं मिला है, और जिस जगह में निमंत्रण न हो उस जगह भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा जाना वहां सर्वथा अनुचित है, मेरे को नहीं लगता वहां तुम्हारा जाना उचित होगा। जगदम्बा क्रोध करने लगी, ओंठ फड़फड़ाने लगे, क्योंकि मैके जाने के लिए मना करके तो देखो, आपको भी अनुभव हो जाएगा। ठीक है, जगदम्बा के ओठ फड़फड़ाने लगे। माता जब क्रोध करती है तो माता के अधर कंपायमान होने लगता है। कथाओं में आता है देवी जी के, वो नीचे के ओठ भगवती के कांपना शुरू हो जाता है, क्रोध ज्यादा भी क्रोध करती है तो। ऐसे नारी जगत में भी नारी जब ज्यादा क्रोध करती है तो उसके नीचे के ओठ कांपना शुरू हो जाता है। मैं भी अनुभवी हूं, देखा हूं। ठीक है, तो माता के ओठ कांपने लगे। भाव ने देखा, भवानी को विचार किए, बोले आज तो इसका मरना निश्चित है, जाएगी तो भी मरेगी, नहीं जाएगी तो भी मरेगी। महादेव मन में विचार किए, हरे क्षाभावी बलवाना, हरे क्षाभावी बलवाना, हृदय विचारत संभो सुजाना। मन में विचार के जो नारायण जी सोच के रखे हैं वो तो होके रहेगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो देवी। कुछ रुद्रगणों को साथ में भेजे, नंदी आदि को, बोले जाओ रे, अपने माँ का ध्यान रखना रे, मैया का। बोले रुद्रगणों को साथ में लेके जगदम्बा वहां जाती है, जाके देखती है रुद्र भागम यज्ञ में भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। ना सती के साथ उनके माँ प्रेम से बात की, ना सखी, ना सहेली, ना वहां के अन्य लोग। और दक्ष अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगी जगदम्बा को। माता सती को बड़ा दुख हुआ, मैं शंकर कर कहा न माना। शिव जी मुझे समझाए थे लेकिन मैं नहीं मानी। माता क्रोध करके पीले रंग के वस्त्र परिधान करती है, पट्टकम्बराधीना कलमंजर मंजरी, उत्तर दिशा की ओर मुख करती है, नारायण जी के स्मरण करती है। शिव जी के स्मरण नहीं की, क्योंकि माता जानती है मैं शिव जी को वरदान मांगूंगी तो कदाचित शिव जी नहीं भी देंगे। शिव जी क्या है, मूडी है, दे देंगे तो दे देंगे, नहीं देंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे, अवघड़ है वो। एक काम करती हूँ, सीधा नारायण जी को मांगती हूँ। यदि नारायण जी मेरे को आशीर्वाद दिए तो शिव जी न चाहते हुए मेरे ऊपर कृपा करेंगे। कारण मैं आप लोगों को बताया था शिव जी और नारायण जी के संबंध को पहले दिन के कथा में विस्तार से। तो माता क्या करती है, मरत सते हरे सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। मरते मरते भगवान से वरदान मांगती है कि मेरा जिस योनि में भी जन्म हो प्रभु, भगवान महादेव के चरणों की ही दासी बनूं, महादेव के चरणों की दासी बन करके उनकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। नारायण जी से वरदान मांगती है और फिर भगवान महादेव के दिव्य स्वरूप के स्मरण करती है। और स्मरण करके भगवती अपने नख के अग्रभाग से योगाग्नि प्रकट कर माता सती के शरीर जलने लगा। सती के शरीर जलने लगा तो जो वहां बुद्धिमान लोग थे, अग्र सोची सदा सुखी, वो लोग वहां से भाग गए। अब बुद्धिमान भी दो कैटेगरी का होता है, एक बुद्धिमान, एक ज्यादा बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान थे वो लोग तो वहां से चले गए, वो जानते थे अब क्या होगा। और जो ज्यादा बुद्धिमान थे, जो होगा देखेंगे, क्या देखेंगे, भोगेंगे। ठीक है, अब वो लोग वहां रुके थे, बाकी लोग चले। अब बाकी लोग जाने के बाद माता सती के पंचभौतिक शरीर नष्ट हुआ, वहां पे गिरा। ओगंबनारदात नारद जी पहुंचे कैलाश, जाकर के भोले बाबा से कहे, प्रभु दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग की। जैसे भोले बाबा सुने दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग की, भोले बाबा व्याकुल हो गए, स्वतः उनके पैर थिरकने लगे। महीपादाघातात्, पुष्पदंत नाम करके गंधर्व लिखते हैं, महीपादाघातात् प्रजति सहसा संशय पदम। विचित्र नृत्यारंभ करते हैं, जटाघटा हस भ्रम भ्रमण निरपरिधरे विलोल विचवल्लरे विराजमान वर्धने। चित्र तांडव नृत्य के भगवान नाचते नाचते अपने जटा कलाप को पृथ्वी पे पटके, ले जाओ वीरभद्र, भयावह पुरुष प्रकट हुए, जा करके दक्ष के विध्वंस करो। वीरभद्र के मन में केवल एक ही बात, ओंकारेश्वर त्र्यंबकेश्वर जय शिव शंकर हरे वीरत्सुपति सुपूजितम मंत्र साधनम वरिष्ठहरणम मेघित यंक शुभाल शंभु कृपालम देव शंकरम चंद्रधर भाल चंद्रधर जय गौरी
हर हर भजन छत्रपति ओम नमः शिवाय नतमस्तक शिव चरणम। भगवान महादेव के जय घोष करते हुए शिव शासनतः शिवानुशासन लेकर के चले। दक्ष प्रजापति को पता चला वीरभद्र को भेजे हैं, तो दक्ष प्रजापति 1.25 लाख अपराजयी योद्धाओं को प्रकट किए ये रोकने के लिए। लेकिन वीरभद्र को कौन रोके, वो तो भगवान महादेव के अनुशासन लेके चले हैं, सुप्रीम पावर के ऑर्डर लेके आए हैं। सब 1.25 लाख अपराजयी योद्धाओं को नष्ट किए। वहाँ जो बुद्धिमान लोग थे, जो जानते थे अब हम भी मरेंगे, इसके चक्कर में वो लोग भी भागे। नारायण जी के शरण में गए, प्रभु आप शरणागत वत्सल हो, मेरी रक्षा करो। अब नारायण जी भक्त था, दक्ष उसका परम भक्त था। भक्त के ऊपर संकट आया तो भगवान रक्षा करेंगे। नारायण जी रक्षा करने के लिए सामने खड़े हुए, लेकिन आज वीरभद्र को रोक पाना संभव नहीं था। नारायण जी वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मा जी भी गए। वीरभद्र दक्ष के युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करते करते वीरभद्र दक्ष के गले को खड्ग के द्वारा खंडन करते हैं और दक्ष का प्राणांत हुआ। अब जो बाकी शिव पार्षद थे, कोई प्रांगवांसन तोड़ दिए, कोई भोजनालय तोड़ दिए, कोई यज्ञ मंडप उखाड़ दिए, पूरा यज्ञ विध्वंस करके वीरभद्र भगवान महादेव के सन्मुख आए। महादेव के चरणारविंद की वंदना करते हुए कहे, कर चरण कृतम वाह कायजम कर्मजम वाह श्रवण नयनजम वाह वानसम वाह अपराधम विहतम अविहितम वाह सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। चरणारविंद की वंदना किए भगवान महादेव वीरभद्र के सिर को कर कमलों से सहलाए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो।